हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में बात करेंगे लैब असिस्टेंट एग्जाम्स 2026 के लिए विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। देखिए, पिछले साल के 4 एग्जाम्स को ध्यान में रखकर हमने कुल 25 प्रश्न हैं जो कि तैयार किए। इसी 25 प्रश्न में से कम आज की क्लास का जो हमारा टारगेट से 15 प्रश्न हैं आपके सही होने चाहिए। जल्दी से आपको आंसर बताना है और इन्हीं प्रश्नों का जो पैटर्न है और लेवल है वह जरूर समझना है। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। पीतल में मिश्र धातु होते हैं, बताइए पीतल किन मिश्र धातुओं से बनी होती है? कॉपर जिंक आयरन, कॉपर जिंक निकल, कॉपर जिंक टीन या फिर कॉपर और जिंक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है। तो जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी। पीतल जो मुख्य मिश्र धातु होती है वह कॉपर प्लस जिंक। ऑप्शन नंबर डी है, सभी को याद रखना है। उसके बाद है कॉपर। कांचा, कांसा है जो कि कॉपर और टीन से बना होता है। जर्मन सिल्वर है जो कि कॉपर जिंक और निकेल। 3 क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। पीतल कॉपर और जिंक, कांसा कॉपर और टीन और जर्मन सिल्वर है जो कि कॉपर जिंक और निकेल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। पादपों में जाइलम है जो कि उत्तरदायी है, जल का वहन करता है, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या फिर ऑक्सीजन का वहन। जाइलम आपने सुना होगा, 11वीं बुक्स में विस्तार से समझा रखा है पादपों में जाइलम का। तो देखिए जाइलम है जो कि जल का वहन करता है। ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारी स्क्रीन पे। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत है जो कि प्रतिपादन का श्रेय। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? डार्विन, लेमार्क, बीजमैन या फिर अरस्तु। सभी प्रश्न हैं जो कि एनसी आधारित प्रश्न है और पिछले साल जो पूछे गए थे प्रश्न है उसके आधार पर है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था लेमार्क ने। ऑप्शन नंबर सेकंड है, जल्दी से लॉक कर देना है सभी साथियों को। देखिए कुछ सिद्धांत है महत्वपूर्ण है। अरस्तु, जिसे जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक, अक्सर ये प्रश्न ऑप्शन में पूछते हैं। प्राकृतिक वर्ण की अवधारणा है, ये इंपॉर्टेंट मान लेना, जो कि डार्विन ने दिया था। और फिलोसॉफी ऑफ जूलॉजी पुस्तक के जो लेखक थे वो भी कौन थे? लेमार्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारी स्क्रीन पे जो कि लैब असिस्टेंट एग्जाम्स 2016 में पूछा गया था। कौन से प्रकार का सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिकाओं के अध्ययन में उपयोग लिया जाता है? जीवित कोशिकाओं के अध्ययन में उपयोग लिया जाने वाला सूक्ष्मदर्शी कौन सा है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तेल विसर्जन सूक्ष्मदर्शी, फेस कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी या फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। 2016 में पूछा गया था। राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारी स्क्रीन पे जो कि लैब असिस्टेंट एग्जाम्स 2016 में पूछा गया है। बताइए ये प्रश्न आपको आ रहा है। उस पादपों की पार्श्व मूलें उत्पन्न होती हैं। उस पादपों की पार्श्व मूल इससे उत्पन्न होती हैं? अंतःश्रम से, वलकुट से, परिश्रम से या फिर अधिश्रम से। अपने तैयारी का लेवल जरूर जांचें और इन्हीं प्रश्नों का जो पैटर्न के आधार पर जरूर समझें और आंसर बताने की कोशिश करें लाइव सेशन में। कुछ पादपों की पार्श्व मूलें जो कि उत्पन्न होती हैं, ऑप्शन नंबर सी, परिरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारी स्क्रीन पे। खसरा एवं पोलियो रोग का कारण है। कक्षा 12वीं की जो भी आपके रोग नामक टॉपिक से पूरा रटना है आपको। 2 प्रश्न बनेंगे। खसरा एवं पोलियो रोग का कारण है वो है बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु या फिर प्रोटोजोआ। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड है जो कि हमारा राइट आंसर वायरस जनित रोग है, खसरा एवं पोलियो। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए कुछ वायरस जनित और कुछ कवक जनित हमें रोग हैं जो कि आपको बताएं ट्रिक से। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आपका रोग का प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए कवक जनित रोग, कवक जनित मुख्य रोग हैं, इसके आपको एक ट्रिक है। गंजा, दामाद, खाए फ्रूट। ग से गंजापन, द से दमा, ख से खाज, ऐसे एथिकल फ्रूट जिसे हाथी पाव भी बोलते हैं। उसके बाद टीका और कैंसर। गंजा, दामाद, खाए फ्रूट, ये जो आपके मुख्य रोग हैं
कवक जनित है, इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन में पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है जो कि ये भी हमारी एक ट्रिक है, जीवाणु जनित रोग है जो कि थोड़े से आपको याद रखने हैं। जीवाणु जनित रोग, प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, टिटेनस, हैजा और कुष्ठ रोग। इसमें आपको मुख्य याद रखना है, वो रखना है हैजा, जो कि एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है। दूसरा आपको प्लेग है, ये भी याद रखना है। जीवाणु और प्लेग, इसके अलावा जो भी उदाहरण है सभी जीवाणु जनित रोग हैं। अगला प्रश्न है वायरस जनित रोग। मुख्यतः वायरस जनित रोग हैं रेबीज, मुख्यतः रेबीज है, खसरा है, जुकाम है, एड्स है, पोलियो है, डेंगू है और पीलिया है। इसमें मुख्य उदाहरण है वायरस जनित है जो कि आपको याद रखने हैं। एक तो ये रेबीज का पूछ लेते हैं, दूसरा ये एड्स, ये भी एक प्रकार का वायरस जनित है, और डेंगू। ये तीन उदाहरण है जो कि अभी से आपको याद रखना है, बाकी भी याद रख सकते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां है, आनुवांशिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का जन्मदाता, ऑप्शन नंबर बी सभी को मालूम है, मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे स्कीम दे रहा है, कोशिका के किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहते हैं? आत्मघाती थैली माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम या फिर गाल्जी का है? कोशिका की आत्मघाती थैली है, वो कहते हैं ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम को। दांतों एवं हड्डियों को स्वस्थ बना रखने का कार्य है, कौन सी विटामिन है जो कि दांतों एवं हड्डियों को स्वस्थ बना रखने का कार्य करती है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन ई? तो जल्दी से हम लोग कर देते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, विटामिन डी है जो कि दांतों एवं हड्डियों को स्वस्थ बना रखने का कार्य करती है। हमें लॉक कर देना ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ विटामिन है और उनसे संबंधित रोग हैं। तो देखिए विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है रतौंधी, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है वो स्कर्वी है, विटामिन डी है रिकेट्स है, और विटामिन ई प्रजनन क्षमता में कमी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद विटामिन के जो कि रक्त का थक्का नहीं बनता। कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के, एक बात थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद विटामिन के जो प्रकार, तो देखिए जल में विलय, कौन से विटामिन है जो कि जल में विलय? तो विटामिन बी और सी। जल में अविलय तो ए, डी, ई और के। आपको बी और सी का याद रखना है। निम्न में से कौन सी विटामिन है जो कि जल में विलय है? तो विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी जो भी विटामिन है जल में अविलय। उसके बाद है विटामिन ए, जो सर्वाधिक किस में पाया जाता है? तो पाया जाता है गाजर में। और गोल्डन राइस में भी विटामिन ए है जो कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इससे संबंधित अगर प्रश्न पूछेगा तो आपके लेब स्टेन एग्जाम्स में गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, प्यारे साथियों क्लास को लाइक जरूर कर दें अगर आप अभी तक बनाए। एडवर्ड जेनर द्वारा जिस रोग का टीका विकसित किया गया वह है? तो एडवर्ड जेनर ने कौन से टीके की खोज की थी? तो वो की थी ऑप्शन नंबर सेकंड, सेसक के टीके। एनसी आधारित हमारा प्रश्न था। किण्वन की खोज लुई पास्चर ने, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इसी प्रकार सेसक के टीके की खोज की थी, वो की थी एडवर्ड जेनर ने। एनसी आधारित प्रश्न है हमारा सभी के सभी, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में या फिर लिम्फोसाइट्स में? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, लाल रुधिर कोशिकाओं में। जल्दी से लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, विश्व एड्स दिवस है जो कि कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी या फिर 1 जून को विश्व एड्स दिवस वो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 दिसंबर को। कुछ दिवस है महत्वपूर्ण है जो कि आप याद रख सकते हैं, विज्ञान से संबंधित है। तो विश्व विज्ञान दिवस 28 फरवरी, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व पर्यावरण दिवस है जो कि 5 जून को मनाया जाता है। इसी प्रकार ओजोन दिवस है जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस है, थोड़ा सा एक बार आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 22 है हमारी स्क्रीन पे, देख सकते हैं। प्रकाश की द्वैत प्रकृति प्रतिपादित की। प्रकाश की द्वैत प्रकृति हाइगन, प्लैंक ने, मैक्सवेल ने या फिर डी ब्रोगली ने। प्रकाश की द्वैत प्रकृति तो वो प्रतिपादित की थी मैक्स प्लैंक ने। ऑप्शन नंबर सेकंड को लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा है? संक्रामक रोग, टीबी, कुष्ठ रोग, मलेरिया या फिर उपरोक्त सभी। संक्रामक रोग यहाँ पे लॉक कर देना ऑप्शन नंबर 4 को। टीबी भी संक्रामक रोग है, कुष्ठ रोग भी और मलेरिया भी है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारी स्क्रीन पे, पपीते का पीला रंग का कारण है। पपीते का पीले रंग का कारण लाइकोफिन, कैरिकाजेंथिन, कैरोटीन या फिर एंथोसाइनिन। पपीते का पीला रंग का कारण है वो है कैरिकोजेंथिन। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया, कैरिकाजेंथिन, पपीते का पीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? मटर का वानस्पतिक नाम सोलेनम, ट्यूबरोसोम, एलियम सीपा, पाइसम सेटाइवम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। मटर का वानस्पतिक नाम, तो जल्दी से हम लोग कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर हो गया, पाइसम सेटाइवम। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने लेब असिस्टेंट एग्जाम्स के लिए 25 प्रश्न हैं जो कि देखें। अगर हमारी क्लास आपको पसंद लगी तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि लेब असिस्टेंट की तैयारी को अपना दिशा दें। धन्यवाद।